भारत सीरीज का नंबर है इस गाड़ी पे। और ये नंबर किसको मिलता है? या तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी हो, वो ले सकता है, या कोई भी नॉर्मल इंसान है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? फाइनली निकल चुका हूँ अब घर के लिए। काम तो जो होना था हो चुका। वैसे भी ये सैटरडे सैटरडे को काम ऐसा ही रहता है, कम ज्यादा। आज फिर भी ठीक हो गया, 400 रुपये का काम। अब चल रहा हूँ यहाँ से सीधे घर। घर पे जाके वाईफाई नहीं चलता ना, तो गुस्सा इसलिए आता है कि कुछ भी काम नहीं हो पाता। सीधा ये कह सकते हैं कि घर पे जाने से कोई फायदा नहीं होता अगर वाईफाई नहीं काम कर रहा है। वाईफाई ही मेन है अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हो। फोन में जो डेटा मिलता है उसकी स्पीड भी उतनी नहीं होती, और उतने डेटा में आप क्या ही कर पाओगे। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उस वीडियो की लेंथ इतनी रहती है कि एक वीडियो भी अपलोड नहीं करवा पाता। डेटा 3 GB से ऊपर ही रहती है मेरी वीडियो 8 मिनट की, और मिलता है डेटा 2 GB का। वाईफाई से क्या है, कितनी भी बड़ी फाइल हो स्पीड से अपलोड हो जाती है, और काम जल्दी हो जाता है। फोन पे भी उतना बर्डन नहीं पड़ता, स्मूथ चलता है फोन। डेटा पे जब तुम अपनी कोई बड़ी फाइल को अपलोड करते हो तो फोन बहुत ज्यादा गर्म होता है। ये भी एक मेन कारण है, और आजकल तो वैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आज मैंने अपने एक्शन कैमरा को उल्टा करके लगाया हुआ है। पहले ऊपर की तरफ से लगाता था, आज उल्टा करके लगाया है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर का व्यू आता है, नीचे का कम आता है। जबकि मोटो ब्लॉगिंग में आप जो भी चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, उसका हैंडल जरूर दिखाई देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मैंने सेटिंग करी है, उस सेटिंग में इसका हैंडल बराबर दिखाई दे रहा होगा। देखने वाली बात ये है कि घर पे जब पहुंचूंगा तब इसको, वीडियो को इंपोर्ट करके, तभी फाइनली पता चलेगा कि ये प्रॉपर व्यू आ रहा है या नहीं आ रहा। रेड लाइट पे खड़ा हुआ हूँ, सिग्नल हो रहा है रेड, और गर्मी हो रही है भयंकर, तो ग्रीन लाइट होती है। और ये है बजाज वाइट अवेंजर। का लुक तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको लोगों ने पसंद नहीं किया। और मैकेनिज्म के हिसाब से बात करें तो इसकी आगे वाला टायर अलग साइज का हो, पीछे वाला अलग साइज का हो, ऐसी बाइक्स को लोग पसंद कम करते हैं। बारीक पॉइंट क्या है, इनका बैलेंस भी थोड़ा आउट रहता है। रीजन क्या है, आगे वाला पहिया उतनी स्पीड में कम स्पीड से घूमेगा, बड़ा टायर रहता है। पीछे वाला पहिया उतनी स्पीड में ज्यादा चक्कर लगाएगा, तो इससे वाइब्रेशन की वजह से मिसमैच हो जाता है। बाइक के पार्ट्स भी बहुत रेयरली मिलते हैं। टायर आपको चेंज करवाना पड़ जाए ना, पीछे वाला, आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, आपको टायर नहीं मिलेगा। ये है एक मेन पॉइंट। और आप बजाज का तो जानते ही हो, इंजन की हालत। एक बार इंजन खुल जाए, साउंड आ जाए इंजन में, फिर उसको तुम पहले जैसा कर नहीं सकते। इंजन के मामले में हीरो होंडा दोनों बहुत अच्छी कंपनी है। आपका इंजन खुलेगा, आप इंजन को जब बंधवा लोगे, फिर उसके बाद जब उसकी सेटिंग होगी, सेटिंग के बाद पहले जैसी आवाज हो जाती है जैसा नए में रहता है इंजन। जैसे मेरे को साउंड से प्रॉब्लम रहती है, मेरे पास जो अभी बाइक है उसमें साउंड की प्रॉब्लम आज तक नहीं है, तो मैंने उसे आज तक रखा हुआ। जितनी बाइक मैंने चेंज करी है वो साउंड की वजह से ही करी है। मेरे को साइलेंट बाइक पसंद है, जिनमें शोर शराबा ना हो। अब यही कारण है मेरे को बैटरी वाले स्कूटर ज्यादा पसंद है कंपैरिजन बाइक। साउंड नहीं आता, चलाने में मजा आता, बहुत स्मूथ चलते हैं। ये मेरे सामने जा रही है XUV 700। यहाँ पे देखो, जो इस जहाँ पे ये पहिए हैं दोनों, एक्सल बोलते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग है। इधर का अलग है, इधर का अलग है, जिसकी वजह से शॉकर सस्पेंशन बहुत अच्छे से काम करता है। इधर धचकी लगेगी, उधर ही पहिया काम करेगा, दूसरी साइड में इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके नीचे प्लास्टिक या लोहे की दो प्लेट लगी है, इधर भी। उससे क्या होता है, उससे होता है ग्राउंड क्लियरेंस कम। क्योंकि गवर्नमेंट को, अगर आपकी गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, और ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो पैसा कम देना पड़ेगा। महिंद्रा ने स्मार्ट मूव खेल के उसके नीचे ये दो प्लेट लगा दी, जबकि इनका कोई वर्क नहीं है, और ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है तो गाड़ी की कॉस्टिंग भी कम आ जाती है। यही कारण है कि ये ऐसा महिंद्रा ने स्कॉर्पियो में भी कर रखा है,
और ऐसा XUV700 कर रखा है, थार का नहीं है, आइडिया थार में कर रखा है। ये है टाटा की कर्व, बहुत बढ़िया गाड़ी है, फीचर भी है अच्छे अच्छे, लेकिन उतनी ज्यादा बिकी नहीं। कारण वही, लोग रीसेल वैल्यू नहीं है, सर्विस अच्छी नहीं है, इसके चक्कर में लोगों को इतना डिमोटिवेट कर देते हैं। अब ये बताओ कि 10 से 12 लाख में आपको इससे अच्छी गाड़ी कोई मिलेगी? ग्राउंड क्लियरेंस इतना बड़ा है, इतना उसे बुरे का पता भी नहीं चला गाड़ी में। और डिजाइन देख लो, टाटा जितना काम कर रही है ना और जैसी गाड़ियां दे रही है जिस प्राइस में, किसी कंपनी के बस की बात नहीं है कि उतने प्राइस में ऐसी गाड़ियां बना के हैंड ओवर कर दे कस्टमर को, मतलब ही नहीं उठता। भारत सीरीज का नंबर है इस गाड़ी पे, और ये नंबर किसको मिलता है? या तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी हो वो ले सकता है, या कोई भी नॉर्मल इंसान है जिसका 3 स्टेट में बिजनेस हो वो ले सकता है। इसका फायदा क्या है, आप कहीं भी लेके जाओगे ना तो लोग आपकी गाड़ी को देख के जज नहीं कर पाएंगे गाड़ी कहाँ की है, जिससे कि पुलिस वाले को रोकने में थोड़ा घबराहट रहेगी, कहीं यहाँ का लोकल ही ना हो। इस गाड़ी का ये फायदा है। नहीं तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है इंडिया में, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी गाड़ी लेके जाओ, हरियाणा की गाड़ी यूपी में पहुंच जाएगी तो यूपी वाले परेशान करेंगे, और यूपी की गाड़ी हरियाणा में आ जाएगी तो हरियाणा वाले पुलिस वाले परेशान करेंगे। ये मेंटली हरेसमेंट जो है सिर्फ नंबर प्लेट देख के होता है। और मेरा तो ये कहना है कि बिल्कुल ही बंद ही कर दो, DL की है कि HR है, सबको भारत सीरीज में दो, ये पता ही ना चल पाए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कहाँ का है। आप कमेंट करके बताना ये सही है या नहीं। अब जैसे देखो ये मेरे सामने है UP30DT, अब इसको अगर पुलिस वाले चेकिंग कर रहे होंगे ना तो इसको पहले रोकेंगे, बाकी गाड़ियों को छोड़ देंगे। चेकिंग करने का कोई खास लॉजिक नहीं होता है, बस चेक करनी होती है गाड़ियां इंडिया में पुलिस वालों को। नहीं तो एक सीधी सी बात बताओ, आपके पास रजिस्ट्रेशन का सारा रिकॉर्ड है, इंश्योरेंस का रिकॉर्ड आपके पास रहता है, पॉल्यूशन का भी रिकॉर्ड रहता है, लाइसेंस अगर कोई कमर्शियल गाड़ी चला रहा है तो लाइसेंस उसके पास होगा ही, तो गाड़ी को रोक के क्यों चेक करना है? डायरेक्ट चेक करो, नंबर डाल के ये देख लो उस गाड़ी का क्या क्या कंप्लीट है। कुछ कंप्लीट नहीं है, चालान बनाओ है हाथ में पकड़ाओ, लेकिन उस पर डिस्कस होता है। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, देखो ज्वार है ना, बिल्कुल ऐसे लगता है दोपहर में जैसे सूख गई हो, और डेली पानी चलता है इसमें, और इसके बावजूद भी ये देख लो ऐसे लग रहा है जैसे सूख गई हो। और इस साइड में तो पूरा रेत है, ये रेत की वजह से गर्मी यहाँ ज्यादा लगती है। रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। सर्दी में सर्दी ज्यादा लगती है, गर्मी में गर्मी ज्यादा लगती है। गली में सन्नाटा पड़ा हुआ है बिल्कुल, ये है गर्मी का असर, कोई नहीं दिखाई देता घर से बाहर। ये लो लाइट भी नहीं, एक काद होगी होगी तो ज्यादा नहीं होगी।